बंधुओं, मैं बिहारी लाल साहू। आज नर्मदांचल गौ सेवा समिति में हमारे मित्र लोग बाहर से आए हुए, अदर राज्य से आए हुए, और उनको हमने जैविक खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया विस्तार से कि जीवामृत बनाने का, केंचुआ खाद बनाने का, अग्नि अस्त्र, कीटों को नियंत्रण करने के लिए अग्नि अस्त्र का कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हमने बताया। और साथ ही जो अपना एक नया एक नर्सरी तैयार किए तत्काल में, तुरंत में, जो कि केमाच और सहजन और काजू का बीज हमने उनके रहते हुए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया है कि कैसे नर्सरी तैयार किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की हमने जानकारी दिया, जो कि आने वाले दिनों में शुद्धता होगी, भूमि में उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, जमीन में सुधार होगा और स्वास्थ्य में भी मनुष्य के सुधार होगा। अगर जैविक खेती अपनाते हैं तो निश्चित ही है, शुद्ध हवा, भोजन शुद्ध और शुद्ध हो जल, जैविक खेती के बिना नहीं सुरक्षित कल। आइए हम आने वाले दिनों में जैविक खेती को विस्तार करें और जैविक खेती को अपनाएं। धन्यवाद। और आज हम लोग नर्मदांचल गौ सेवा समिति ग्राम ढोणा पे आए हैं। यहाँ के जो संचालक हैं बिहारी लाल साहू जी, जो कि जैविक कृषि विशेषज्ञ हैं, और तमाम जो लोग आते हैं यहाँ पर उनको प्रशिक्षण भी देते हैं कि किस तरीके से जैविक खेती किया जाए, और खुद जैविक खेती करते हैं और किसानों को प्रशिक्षित करते हैं, युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, विद्यार्थी जो आते हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, जानकारियां देते हैं और सहज तरीके से किस तरीके से खेती किया जा सकता है जैविक तरीके से वो बतलाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। इसी क्रम में आज जो हमारी यूपी से प्रमोद मौर्य जी के मित्रगढ़ और हमारे मित्रगढ़ आए हुए हैं यूपी, मुंबई वगैरह से, तो इनको भी आज जानकारी दिया गया। साथ ही जो एक विशेष रूप से यह है कि जैविक पद्धति से जो सहजन है, सहजन, मुनगा, काजू, और इनके जो बीज लेकर आए थे उनका केंचुआ खाद डालकर उनको लगाया गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे काजू के 21 पौधे का बीज रोपण किया गया है, सहजन का 83 और केमाच का 49 इस तरीके से लगाए हैं, और कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद जैसे बढ़ते हैं तो इसको लगाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देखिए और जैविक खेती कीजिए। यह निर्देश भी कह सकते हैं या निवेदन भी कह सकते हैं। आप करेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा और अच्छा तरीके से डेवलप होगा। और यदि आपको कोई भी ऐसी चीजें जानकारी चाहिए, आप रात के 12 बजे भी फोन करें तो हमारे बिहारी जी आपको सहयोग करेंगे। आपको जैविक तरीके से किस तरीके से करना है, क्या आपको जानकारी चाहिए, जैसे केंचुआ खाद हो गया, नेमस्त्र हो गया, मतलब यदि पौधे पे कोई कीट वगैरह लग रहे हैं तो उसके उपचार बताएंगे। मतलब हर चीज आपको जैविक पद्धति से बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से घर में बनाकर उसका उपयोग कर सको। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। ये केमाच आप देख सकते हैं, ये केमाच का बीज है। इस केमाच को बीज को ये भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, मंत्री और ये मुंबई उत्तर प्रदेश से आए हुए मित्र इनका नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो ये एक एक बीज लगा रहे हैं। केमाच ये एक फलदार पौधा भी है, सब्जी वगैरह का काम आता है। तो उसी की ये नर्सरी तैयार की जाती है। और नर्सरी तैयार कैसे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं काली पन्नी में ये खाद, जो केंचुआ खाद है उसको डाल रहे हैं। अब केंचुआ खाद ही क्यों डाला जा रहा है, मिट्टी के अलावा ये केंचुआ खाद क्यों डाल रहे हैं, आप देखेंगे कि ये केंचुआ खाद है, ये चाय पत्ती के दाना जैसा है, ये एनर्जी से भरपूर है और बहुत ही भुरभुरा है। भुरभुरा होने के कारण और एनर्जेटिक होने के कारण इसमें क्या है कि जो बीज है बहुत जल्दी उगते हैं, बहुत जल्दी उगते हैं, जिससे कि उनका ग्रोथ अच्छा होता है। तो जब नर्सरी तैयार किया जाता है तो जनरली ऐसे भुरभुरी मिट्टी में या भुरभुरी खाद में उसको उगाया जाता है। तो आप लोग भी अपने घर में अगर नर्सरी बनाते हैं तो ऐसे पैकेटों में बहुत ही भुरभुरी मिट्टी का उपयोग करें या फिर केंचुआ खाद का उपयोग करें, जिससे कि आपके जो एक एक बीज है, कीमती बीज है, वो उग सके। और जब शुरू से ही अच्छा स्वस्थ और तंदुरुस्त पौधा रहता है तो वो अच्छे से लगता भी है। तो हमारे जो बीज हैं उनका सदुपयोग होता है। आप देखेंगे कितने लगन के साथ हमारे जो मित्रगढ़ हैं वो अपना नर्सरी तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।